हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज हम प्लस वन क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, रेंज के क्वेश्चंस किए थे, डोमेन के क्वेश्चंस किए थे। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे फंक्शन के अंदर, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा किस पर लगता है, एडिशन, की दो फंक्शंस को हम कब ऐड कर सकते हैं, क्या कंडीशन होती है उसकी। तो आप देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन पहले मैंने ले लिया एफ d1 to r, वेयर d1 इज डोमेन ऑफ फंक्शन f, एंड दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया g, वो क्या है d2 to r, d2 इज द डोमेन ऑफ g फंक्शन। b2 रियल फंक्शंस, दोनों किस टाइप के फंक्शन है, हमारे रियल फंक्शंस हैं। देन देयर सम का मतलब क्या है, f प्लस g। जब हम क्वेश्चन के अंदर, आपको एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी फंक्शन दिया होगा, उनको ऐड करो, उनको सब्ट्रैक्ट करो, उनको मल्टीप्लाई करो, तो उनके लिए जो हम एक लैंग्वेज लिखते हैं, जो एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि f प्लस जी इज डिफाइंड एज दैट। वो डिफाइंड कब होगा उन दोनों का सम, फंक्शन फ्रॉम d1 इंटरसेक्शन d2 टू r। यानी कि अगर हम f प्लस जी को ऐड करेंगे, फंक्शन को ऐड करने से पहले हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या होगी वो, यहाँ पे इनका डोमेन क्या होगा, इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। ठीक है, यही मेन चीज थी यहाँ पे। जब हम इन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे तो दोनों का जो यहाँ पे डोमेन होगा, उनका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ये क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा। और हम क्या कह सकते हैं, देन देयर सम f प्लस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम d1 इंटरसेक्शन d2 टू r सच दैट। फिर क्या होगा, हम उसको ऐड कर देंगे f प्लस जी, कुछ भी f प्लस जी दिया होगा, आप यहाँ पे x लिखोगे, फिर क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पे चला जाएगा और g के पास भी, यानी कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाएगा फॉर ऑल। जो अब यहाँ पे जो x होगा ना, वो किसको बिलोंग करेगा, इनकी डोमेन को, इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। यही मेन बात थी यहाँ पे। दोबारा देखिए, कुछ भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ऐड करने से पहले आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जो भी अगर f और g की डोमेन अगर रेंज दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर f दे रखा है r टू r और g दे रखा है r टू r, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इनके इंटरसेक्शन भी करेंगे तो रियल की इंटरसेक्शन रियल से रियल ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी रेंज या सॉरी डोमेन अलग अलग है फंक्शंस की, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो करना क्या, सिंपल, दोनों की जो एडिशन कब हो सकता है, उसको कब हम डिफाइन कैसे होगा एडिशन, कि उनकी दोनों की डोमेन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन टू रियल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सीधा लिख देंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वेयर जो हमारे यहाँ पे x होगा वो किसको बिलोंग करेगा, f और g की डोमेन के इंटरसेक्शन को। सेम यही प्रोसीजर आप सब्ट्रैक्शन पे भी यूज करोगे और प्रोडक्ट में भी यूज करोगे, बिल्कुल सेम लगेगा। मान लो यहाँ पे एडिशन है ना, यहाँ पे आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन में क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्रोसीजर क्या होगा, बिल्कुल सेम। डोमेन क्या होगी, d1 इंटरसेक्शन d2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं रिपीट यहां नहीं करूंगी। और प्रोडक्ट में भी बिल्कुल सेम होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डॉट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन तीनों का प्रोसीजर क्या, बिल्कुल डेफिनेशन क्या, बिल्कुल सेम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट फंक्शन अगर हमारे पास आ जाए, क्वोशिएंट फंक्शन हमारा किस टाइप का होता है, देखिए p बाय क्यू फॉर्म होती है क्वोशिएंट की, px बाय क्यू एक्स होता है, इसी टाइप का होता है ना हमारा कोई भी फंक्शन f ऑफ x मान लो। क्वोशिएंट का मतलब यही होता है। अगर क्वोशिएंट फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो gx ले लिया, क्यू की जगह g ले लो, क्योंकि वो हमने क्या लिया, f ऑफ x एंड g ऑफ x ले लो, इधर कुछ भी नेम ले लेना। ठीक है, तो इस टाइप का अपोन वाला फंक्शन होगा हमारे पास, तो उसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट फंक्शन की डोमेन कैसे होगी कि d1 इंटरसेक्शन d2, क्योंकि डोमेन की बात चल रही है, उस पे रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट में तो हमने सिंपल इंटरसेक्शन टू r लिख दिया था, लेकिन यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, x, वेयर g ऑफ x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 टेंस टू r हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन हम कर देंगे, बट उसमें से कैसा एलिमेंट हमने माइनस करना है कि जहां पे नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। आपको डोमेन में बताया हुआ ना मैंने ये बात, कि मान लो 1/x है, तो इसका डोमेन आप क्या बताओगे, इसका डोमेन हर एक रियल होगा बट 0 नहीं होगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी। वही बात यहाँ पे लागू होगी कि दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, बट
क्या माइनस हो जाएगा कि जहां पे ये नीचे वाला फंक्शन क्या हो रहा हो, हमारा 0 हो रहा हो, बाकी सारा बिल्कुल सेम। सेम रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाए, अगर रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब क्या, मान लो एफ ऑफ एक्स है, अगर वो एक्स है तो रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा ना फंक्शन हमारा, तो एफ ऑफ 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में भी हम क्या लिखेंगे, डोमेन तो उसी का डी ही रहेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में एक फंक्शन का ही कर रही हूं ना, तो डी हो जाएगा, बट उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, जहां पे ये फंक्शन हमारा क्या हो, 0। सेम यही वाली बात है, यहाँ पे क्या था, f बाय जी फॉर्म थी, वहां पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शन गिवन होगा उसी को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें ये वाली बातें यूज होंगी। मान लो जहां पे डोमेन और ये सारा रेंज रियल टू रियल अगर दोनों फंक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको ये फाइंड करना पड़ेगा और ये वाली डेफिनेशन वहां पे आपको यूज करनी पड़ेगी। पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद फर्दर आप क्वेश्चंस को करोगे। तो ये आप देखनी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू जी एफ बाय जी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस इफ। पहला फंक्शन f कहां से कहां तक है, रियल टू रियल है, और g कहां से कहां तक है, रियल टू रियल है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि f क्या है हमारा, रियल टू रियल है, एंड g भी क्या है हमारा, रियल टू रियल है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है हमारे पास, f ऑफ x क्या गिवन है मुझे, f ऑफ x गिवन है x स्क्वायर और g ऑफ x गिवन है 2x प्लस 1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जब सेम गिवन हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रियल की इंटरसेक्शन रियल से रियल ही आएगा। ठीक है, अब पहली बात क्या, एडिशन करनी है। एडिशन का मतलब क्या होता है, आपको क्या बताना है, f प्लस जी, मैंने क्या बताया, क्या करते हैं, f प्लस जी इंटू एक्स हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। बट आपको सबसे पहले लिखना क्या पड़ेगा इसके लिए कि f प्लस जी सच दैट क्या होता है, इसका ये d1 है ना, और ये क्या है, d2 है। मैंने आपको क्या बताया था अभी डेफिनेशन में कि f प्लस जी क्या होता है, d1 इंटरसेक्शन d2 टू r हो जाएगा ना, और d1 और d2 क्या आर ही है, जब रियल की इंटरसेक्शन रियल से होती है तो वो रियल ही आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, रियल टू रियल। इसके बाद मैं इनको क्या करूंगी, ऐड करूंगी। अब ऐड कैसे करेंगे, f ऑफ x क्या है मेरे पास, x स्क्वायर है ना, तो यहां मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस g ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1। तो इसको ऐड कर दो 2x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगला क्या था, इसने सब्ट्रैक्शन का है ना, तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले आप क्या लिखोगे, f माइनस जी रियल टू रियल। वही मैंने आपको क्या बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो इसको आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, f माइनस जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट का इन दोनों की क्या करनी है मुझे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे कि रियल टू रियल हो जाएगा, दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, इनके क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2x क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसने क्या कहा, f बाय जे निकालो। तो f बाय जे का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। f बाय जी कैसे लिखोगे आप, f बाय जी, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था, f बाय जी का मतलब क्या होता है कि d1 इंटरसेक्शन d2, बट इसमें से क्या माइनस हो जाएगा कि जहां पे हमारा g फंक्शन क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। अब देखो g फंक्शन क्या, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन क्या, ऊपर क्या लेके आना, एक्स स्क्वायर। अब आप खुद सोचो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू आ सकती है जिससे कि हमारा ये फंक्शन क्या हो जाए, नीचे 0 आ जाए। नीचे अगर 0 आ गया तो वो क्या, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी। तो ऐसे फाइंड करेंगे हम, मान लो 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दो, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। आप x को -1/2 पुट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। और मैंने क्या बताया डेफिनेशन में, नीचे 0 वाली टर्म को हम हटा देंगे, तो इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सच दैट रियल, क्योंकि इंटरसेक्शन था ना उसके अंदर, यही बताया ना मैंने, और जहां पे हमारा नीचे वाला फंक्शन 0 हो रहा हो वो क्या कर दो, रियल में से माइनस कर दो, वो इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। तो क्या आ जाएगा, माइनस
-1/2 लेके आ रही। ये बात लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये बात अगर आप नहीं लिखोगे तो आप फंक्शन की जब डेफिनेशन को ही प्रॉपर नहीं बताओगे तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये बात लिखनी बहुत जरूरी है। अब कुछ नहीं करना, बस इनको अपॉन में लिख दो। क्या आ जाएगा, f/g क्या आ जाएगा, x² 2x+1। बट इसे ऐसे लिखने से पहले आपको ये बात लिखनी बहुत जरूरी है, और ये बात मैंने आपको बता दी क्या होती है। ये कौन सा हमारा क्या क्वेश्चन हो गया हमारा फंक्शन कि इसको अपॉन में लेके आओ ना, तो उसकी क्या बताई थी मैंने, डोमेन क्या होती है, D1 इंटरसेक्शन D2, और मैंने आपको इंटरसेक्शन करके दिखा दी कि रियल की रियल से इंटरसेक्शन रियल ही होती है। और माइनस कर दो ऐसा जिससे कि नीचे वाला फंक्शन हमें 0 देता हो। ऐसी कौन सी वैल्यू थी, -1/2, कि हम अगर x की जगह -1/2 पुट करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो मैंने रियल में से उसे माइनस कर दिया, यानी कि ये f/g फंक्शन की क्या हो गई, डोमेन हो गई। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f(x) क्या है, x² - x, और g(x) क्या है मेरे पास, x+5 है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है ना इसको। तो हम वही देखते हैं जो f और g इसने ऑलरेडी गिवन है। f क्या गिवन है, रियल टू रियल, और g भी क्या गिवन है, रियल टू रियल। तो f+g हो गया, चाहे मैं इकट्ठा लिख रही हूं, प्लस का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि इन तीनों का बिल्कुल सेम होता है, आपको बताया था मैंने डेफिनेशन में, ठीक है। आपको कब लिखना है, जब आप हर एक पार्ट करोगे। जब एडिशन वाला करोगे तो यहां साइड में लिखोगे, सब्ट्रैक्शन वाला करोगे तो साइड में लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2, वही सेम चीज है जो पहले वाले में बताया था, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे रियल टू रियल, रियल टू रियल एंड रियल टू रियल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ऐड कर दो इन दोनों को पहले वाले फंक्शन में। f+g क्या हो जाएगा हमारे पास, f(x) + g(x). तो क्या होगा, x² - x + x+5। ये माइनस से प्लस वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x² + 5, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, तब ये डिफाइन होगा। सेकंड हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो f - g क्या लिखोगे, रियल टू रियल, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, f(x) - g(x). तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x² - x, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x² - 2x - 5, ये क्या आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, f × g रियल टू रियल, क्या हो जाएगा, f × g f(x) × g(x), ठीक है। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x² - x की मल्टीप्लाई x+5 से, और मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से आते हो कि पहले x को कर दो, वहां पे क्या आ जाएगा, x³ फिर x² को कहां से, 5 से कर दो, तो 5x² आ जाएगा। अब -x को x से करेंगे तो माइनस का x², और -x को 5 से करोगे तो माइनस का 5x। तो ये क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया, कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला पार्ट करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, f/g। तो नेक्स्ट क्या लेंगे हम यहाँ पे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए मैंने आपको क्या बताया, इंटरसेक्शन तो क्या हो जाएगी, रियल। बट अब मुझे क्या देखना, रेसिप्रोकल नीचे gx आएगा ना मेरा, यानी कि x+5। तो आप ऐसा देखो, x+5 = 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या होगी, -5। यानी कि जब आप x को अगर -5 पुट करते हो तो मुझे f(x/g(x) आप जब लिखोगे, देखो f(x/g(x) है ना, तो ये क्या है, x+5 है ना, तो x+5 अगर आप x को -5 पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, एंड समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो गया, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो आप रियल में से क्या नहीं लिखोगे, -5 नहीं लिखोगे, ये होगी इसकी डोमेन हमारी। ये बात क्लियर होगी पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताई है। तो यहां से f/g क्या हो जाएगा, f(x/g(x), वो मुझे क्या मिलेगा, x² - x अपॉन x+5, वेयर क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू -5, कि x -5 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x -5 हो गया तो -5 + 5 0 हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड पार्ट करवाती हूँ इसका। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, f(x) क्या रूट 1 + x और g(x) क्या रूट 1 - x, ठीक है। ये f(x) हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, g(x) हो गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड करना आपको, पहले हम एडिशन कर देते हैं इनका, f + gx f(x + g(x) हो जाएगा।
इन दोनों को क्या कर देंगे, जस्ट ऐड कर देंगे, वेयर x बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी डोमेन की बात होती है ना, यहाँ पे डोमेन इसकी क्या होगी कि आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, इसकी डोमेन होगी -1 to 1, क्योंकि अगर मैंने आपको क्या बताया, रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाते हैं तो वो रियल नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। तो देखो अगर आप -2 पुट करते हो, -2 + 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको कि f + g किया तो -1 to 1 से क्या आ गया, आपका रियल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। सिमिलरली f - g के लिए भी आप लिखोगे, f × g के लिए भी आप लिखोगे यही बात, कि आप खुद चेक करके देख लो, आप -1 से लेके 1 तक कुछ भी पुट करोगे तो आपको डोमेन मिलेगा, इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, मतलब इस टाइप की वैल्यू मिलेगी जिससे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। अगर आप इनके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो आपको फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो आइटा में कन्वर्ट हो जाती है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर चली जाती है, वो हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट के अंदर हमें पॉजिटिव टर्म चाहिए, ठीक है। सेम वही है, सब्ट्रैक्शन कर देना, सिंपल सब्ट्रैक्शन, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कर दो, √1 + x √1 - x, a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है, और x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, वही सेम चीज, तीनों के लिए सेम होते हैं, अपोन वाले के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, f/g(x) क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख दिया, रूट के अंदर भी सेम लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जो हमारी डोमेन होगी फंक्शन की वो चेंज हो जाएगी, यानी कि f/g यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 to 1 पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे -1 पे क्लोज है बट 1 पे ओपन है, यानी कि 1 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1 x की जगह मैं 1 पुट कर देती हूँ, 1 - 1 0 समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, तो ये क्या होगी, इसकी डोमेन। तो आपको पहले ये लिखना है सब, उसके बाद इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कर देना है। तो ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए कि जिसमें हमें क्या था, गिवन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगी जो स्टेटमेंट वाले होंगे कि भी हाँ रेसिप्रोकल फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है, उनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, तो उनमें पहले हम उनकी डोमेन निकाल लेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या थी, ऑलरेडी गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको करवाया। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।